जय हिंद। हम देखेंगे कि हार्ट अटैक कैसे आता है और पूरा हार्ट का फंक्शन कैसा होता है, पूरा विस्तार से जानेंगे। कैसा कैसा इसका फ्लो होता है, कहां कहां पर ब्लड होता है और कौन सा ऐसा नस है जिसके कारण हार्ट अटैक होता है। आइए चलते हैं, पूरे विस्तृत से देखेंगे, चर्चा करते हैं इसके बारे में, बढ़ते हैं। देखो, पहला तो ध्यान देना, हमारा हार्ट जो है वो शरीर के बीचों बीच है, ना कि बाईं ओर। ये बीचों बीच है, हल्का सा झुके हुए होने के कारण इसे कहा जाता है कि हमारा हार्ट बाईं ओर है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, देखा जाए तो बीचों बीच है, हल्का सा झुका हुआ है। हल्का सा झुका हुआ होने के कारण इसे कहा जाता है बाईं ओर है। इसका जो आकार होता है वो शंकु आकार का होता है। शंकु आकार का मतलब कोन, आइसक्रीम जैसे देखते होंगे तो आइसक्रीम कोन वाला मिलता है, वैसे ही इसका आकार होता है शंकु आकार का। वजन में उतना ज्यादा नहीं होता, 300 ग्राम का होता है इसका वजन। इसका वजन 300 ग्राम का होता है, 300 ग्राम का होता है। देखा जाए तो छोटा सा ही है। ये फेफड़ा के बीचों बीच, ये फेफड़ा है हमारा छाती में, इसके बीचों बीच लटका हुआ है, क्योंकि फेफड़ा हमारा सांस लेने का काम करता है और हार्ट में ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है। ऑक्सीजन पहुंचकर वो शरीर में पूरा पहुंच के हमारे शरीरों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलता है। एक हार्ट एक पंपिंग अंग है, जिसका कार्य है पंपिंग करना बस, और ब्लड को फ्लो करना। हाँ, ये 72 बार धड़कता है, टोटल 72 बार धड़कता है। एक बार में 70 ml, तो टोटल 5.5 लीटर होता है। पुरुषों में और महिला में इसका अनुपात अलग अलग होता है। महिला में इसका 5 लीटर होता है, जबकि पुरुषों में टोटल 5.5 लीटर होता है। तभी तो आप देखते हैं प्रेयर में क्या होता है, लड़कियों को देखना वो गिर जाती है जल्दी, उसके अंदर क्योंकि ऊर्जा ज्यादा नहीं बन पाता। क्रेब्स चक्र इसका एक अलग ही चैप्टर है, जिसको हम अलग से देखेंगे। अभी के लिए इतना समझिए, क्रेब्स चक्र जितना ज्यादा बनेगा उतना ज्यादा उसको ऊर्जा मिलेगा। तो लड़कों के पास आधा लीटर ब्लड की मात्रा जो है ज्यादा है, इसीलिए उसको ऊर्जा ज्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे हमारे शरीर में ब्लड का मार्ग कैसे होता है। देखो, दो तो वेसल्स कहते हैं, जिसके जो पाइपलाइन होता है जिससे हमारे शरीर में ब्लड आता है और एक जाता है, उसको वेसल्स कहा जाता है। जो हमारे हार्ट में आता है उसे सीरा कहते हैं, और जो जाता है उसको धमनी कहते हैं। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। सिर है, सिर में तो सिर कैसे होगा, आएगा, जबकि पैर से हम जाते हैं कैसे, धमक धमक। हाथी कैसे जाता है, धमक धमक। तो ये आने के लिए सीरा, जाने के लिए धमनी। तो ब्लड, हार्ट में ब्लड आता है सीरा के माध्यम से, जाता है धमनी के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं, ये देख रहे होंगे कैसे बढ़ता है। कभी भी तालाब वाला को देखे होंगे, नदी को देखे होंगे, तो नदी कैसा होता है, पहले छोटे नली, बड़े नली, फिर बड़े नली, फिर समुद्र। और समुद्र से जब रिटर्न आते हैं तो समुद्र से मान लो बड़े वाले टंकी से छोटे की ओर बढ़ना है, घर तक जो सप्लाई होता है। बड़ा टंकी, बड़ा पाइप, छोटा पाइप, छोटा पाइप, उसके बाद नल। वैसे ही हमारे हार्ट का भी प्रोसेस है। जो यहां से निकलेगा वहां बड़ा पाइप होगा, पाइप को ही वेसल्स कहते हैं। निकलने के लिए जो पाइप होता है उसको कहा जाता है धमनी, उसको धमनी कहा जाता है। जबकि जो हार्ट में आएगा उसे कहते हैं सीरा, इसको कहते हैं सीरा। अब यहां एक बात ध्यान देना, क्यों जाता है और क्यों आता है, यहां ध्यान देंगे। ये धमनी जो है, धमनी का काम है जाना, तो सबसे पहले जाएगा तो बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला वेसल्स रहेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, धमनी, महाधमनी। पहला नंबर क्या हो जाएगा, महाधमनी। महाधमनी के बाद धमनी, धमनी के बाद छोटी धमनी, छोटी धमनी से केशिका। केशिका एक पतली नस है। केशिका को देखना है तो स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं आंख में छोटा छोटा पाइपलाइन गया होता है, उसे ही कहा जाता है केशिका। ये केशिका के माध्यम, ये आखिरी है। यहाँ क्या होता है, यहाँ पर ना ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर O2 ऑक्सीजन को ले जाया जाता है, और ऑक्सीजन पूरा ले जाके कहां तक, शरीर के आखिरी केशिका में। यहीं पर ऑक्सीजन निकल जाता है, बाहर हो जाता है शरीर से, और कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, जिसके कारण अभी जो ब्लड है वो लाल कलर का दिखता है, हीमोग्लोबिन जो है वो लाल कलर का दिखता है। जबकि ऑक्सीजन के मिल जाने से इसका कलर हो जाता है हल्का नीला टाइप का हो जाता है, गाढ़ा कलर का हो जाता है। तो केशिका का मुख्य कार्य ये है, ऑक्सीजन को छोड़ना और कार्बन डाइऑक्साइड को लाना।
तो यहां से ये जाएगा शुरू से और ये रिटर्न आने के लिए कैसा होगा, छोटी शिरा, शिरा उसके बाद महाशिरा। एक बार याद करेंगे आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखो हार्ट है, हार्ट से निकलने के लिए महाधमनी, जाने वाला धमनी, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका। क्या बोला हमने, हार्ट से निकलेगा महाधमनी, धमनी, उसके बाद छोटी धमनी, फिर लास्ट में केशिका। अब आएगा कहां से, छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर आने के लिए शिरा। तो छोटी शिरा, छोटी शिरा, शिरा, महाशिरा, उसके बाद हार्ट। फिर से इसको एक बार बोलना, चलो एक साथ बोलेंगे, फिर से ध्यान देंगे। यहां पर हार्ट है, हार्ट से निकलेगा धमनी और आएगा कौन सा, शिरा। धमनी से चालू करेंगे, पहला महाधमनी, धमनी, उसके बाद छोटी धमनी, फिर केशिका। केशिका से रिटर्न आने के लिए अब कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, महाशिरा, उसके बाद वहां से रिटर्न आएगा तो छोटी शिरा, शिरा, महाशिरा, हार्ट। ये पूरा ऐसा ही फंक्शन होता है हमारे बॉडी में ब्लड का। आगे बढ़ते हैं, ये देखेंगे तो ये अंदरूनी स्ट्रक्चर है, ये हार्ट का हमारा अंदरूनी स्ट्रक्चर है। और ये दिखता कैसे, देखो 4 चेंबर पाया जाता है इसमें, हार्ट में 4 चेंबर पाया जाता है। ये हार्ट हो गया, ये वो हार्ट है, ये असली हार्ट ऐसा नहीं होता, असली हार्ट ये है, ये वो बनावटी वाला हार्ट है, ठीक। ये हार्ट जो होता है 4 चेंबर में बटा होता है। ये जो दो भागों में बांट दिए, ऊपर वाला को आलिंद कहते हैं, नीचे वाला को निलय कहते हैं। देखो एक साइड को आलिंद कहेंगे और ये निलय। ये ऊपर वाला को बोला जाता है आलिंद, जबकि नीचे वाला को बोला जाता है निलय, निलय, ठीक है, ऊपर वाला को निलय। अब ये दायां साइड है तो ये दायां, अब बायां साइड है तो इसको बोलेंगे बायां, दायां आलिंद, दायां, देखो दायां बोलेंगे इसको, और ये भी क्या बोलेंगे, दायां। इस साइड को दायां और इस साइड को बोलेंगे बायां, ये भी क्या हो जाएगा, बायां। अब देखो आलिंद ऊपर वाला है, नीचे वाला निलय, तो दायां आलिंद, दायां निलय, दायां आलिंद, दायां निलय, उसके बाद बायां आलिंद, बायां निलय, बायां आलिंद, बायां आलिंद, बायां निलय। अब यहां एक बीच याद रखना, ये हार्ट में डायरेक्ट दायां आलिंद से दायां निलय नहीं जाएगा। दायां आलिंद ये देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं इस फंक्शन में, तो सबसे पहला आलिंद, यही आलिंद है, यही क्या है, आलिंद है। हार्ट हमारा पहुंच रहा है कहां से, शिरा से। शिरा एक पाइप है, इस पाइप से ब्लड हमारे हार्ट में आता है और जाने के लिए एक और होता है जिसे कहते हैं धमनी, जिसे कहा जाता है धमनी। लेकिन ये चलता कैसे, देखो पहले आएगा शिरा, पहले शिरा, शिरा के माध्यम से आएगा ब्लड, कहां पहुंचेगा, दायां आलिंद में, दायां आलिंद से जाएगा दायां निलय में, दायां निलय में, उसके बाद बायां आलिंद में नहीं जाता। अभी इसमें ब्लड में क्या चीज की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, मतलब इसमें क्या चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा उसे कहते हैं अशुद्ध खून, उसे अशुद्ध खून कहा जाता है। मतलब इसमें ऑक्सीजन की कमी है तो शिरा में अशुद्ध खून बहता है, शिरा में अशुद्ध खून बहता है, जबकि धमनी में शुद्ध खून बहता है, धमनी में शुद्ध खून बहता है। ये पहुंचा कहां से, आपका दायां आलिंद, उसके बाद दायां निलय, दायां निलय से अब ये जाएगा फेफड़ा में, फेफड़ा में जाएगा। फेफड़ा में एक अलवेली होता है, हिंदी में जिसे कुपिका कहते हैं, कुपिका, कुपिका के ऊपर एक पतला नस गया होता है, वहां ऑक्सीजन लेना इनका काम है। ये इसका नस जो गया हुआ है वो क्या लाएगा, ऑक्सीजन, कहां से, फेफड़ा से। फेफड़ा में अलवेली होता है, अलवेओली मतलब होता है कुपिका, कुपिका से ऑक्सीजन लेकर आएगा। अब ये देखो ये दिख रहा है पाइप, इसी को देखो। अब हार्ट का तो नियम है, हार्ट का नियम क्या है, हार्ट से जो निकल रहा है उसे धमनी कहेंगे और हार्ट में जो आ रहा है उसे शिरा कहेंगे। तो ये देखो यहां, यही हार्ट से ये जाएगा फेफड़ा में, ये फेफड़ा में, ये फेफड़ा में चले गया, तो जो हार्ट से निकलेगा उसे कहेंगे धमनी। लेकिन अभी इसमें ऑक्सीजन नहीं मिला है, ऑक्सीजन नहीं मिला है। अब ऑक्सीजन नहीं मिला है तो इसको तो धमनी बोलना पड़ेगा, ये धमनी है, लेकिन अशुद्ध खून है इसमें, जबकि हमने बोला धमनी में शुद्ध खून बहता है। यहां से जब अभी तो ऑक्सीजन इसमें मिला नहीं है,
अब ऑक्सीजन मिला नहीं है और हार्ट से निकल रहा है तो धमनी बोलेंगे, लेकिन इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए इसे फुफ्फुस धमनी कहा जाता है। फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी कहा जाता है। अब ये कहा जाएगा फेफड़ा, और फेफड़ा से ऑक्सीजन लेकर रिटर्न आएगा, रिटर्न आएगा। तो जब इसमें फेफड़ा में जाकर ऑक्सीजन मिल गया और जब ये हार्ट में आ रहा है, और याद करो हमने क्या बोला था, जो जाएगा वो धमनी, आएगा वो सीरा, तो यहां से जो गया उसका नाम क्या है, धमनी, लेकिन ऑक्सीजन नहीं था तो क्या बोले, फुफ्फुस धमनी। अब फुफ्फुस धमनी में ऑक्सीजन मिल गया फेफड़ा में जाकर, तो वो जब हार्ट में आएगा तो उसको बोला जाएगा सीरा, लेकिन इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है तो इसे बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा फुफ्फुस सीरा, फुफ्फुस सीरा, फुफ्फुस सीरा कहा जाता है। अब इसको फुफ्फुस सीरा कहा गया, यही अपवाद है। एक बात ध्यान देना, ये जो आ रहा है उसे सीरा कहते हैं, जिसमें अशुद्ध खून बहता है, यहां से आने के बाद ये फेफड़ा में गया, जिसे कहते हैं फुफ्फुस धमनी। धमनी में शुद्ध खून बहता है, जबकि फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध खून बहता है। अब धमनी फेफड़ा में जाकर मिल गया ऑक्सीजन, अब जब ऑक्सीजन मिल गया हार्ट में आएगा उसे कहते हैं सीरा, लेकिन इसमें है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है तो इसे कहा जाता है फुफ्फुस सीरा, इसे फुफ्फुस सीरा कहा जाता है। अब ये फुफ्फुस सीरा कहाँ आएगा, यहां नहीं आएगा, ये ऊपर वाला में जाएगा, बायां आलिंद में, बायां आलिंद में। अब ये बायां आलिंद से कहा जाएगा, नीचे बायां निलय में, बायां निलय में। एक बार पूरा देखेंगे कैसा प्रोसेस रहा है। पहले सीरा के माध्यम से आएगा, कहां पर आएगा, दायां आलिंद, दायां निलय, दायां आलिंद, दायां निलय, फेफड़ा, फेफड़ा से फिर कहां जाएगा, बायां आलिंद, बायां निलय। एक बार और बोलो, देखो, दायां आलिंद, दायां निलय, फेफड़ा, बायां आलिंद, बायां निलय। एक बार फिर से, एक बार, दायां आलिंद, दायां निलय, फेफड़ा, बायां आलिंद, बायां निलय, शरीर, पूरा शरीर में चला जाएगा। देखो शरीर में जाने के कब जाएगा, बायां निलय से होकर जाएगा। देखो आगे बढ़ते हैं, एक बार और देखना, आगे बढ़ते हैं, एक बार रिवाइज देख लो, ये कैसा जा रहा है हमारे शरीर में। पहले आया किसके माध्यम से, सीरा के माध्यम से, ये सीरा के माध्यम से आया कहां पर, दायां आलिंद में, दायां आलिंद में आया, दायां आलिंद से कहां गया, दायां निलय, दायां निलय। अब दायां निलय से कहां जाएगा, फेफड़ा, ये फेफड़ा में जाकर कहां आएगा, बायां आलिंद, बायां आलिंद, और बायां आलिंद से कहां जाएगा, बायां निलय, बायां निलय। अब बायां निलय से जाएगा पूरा शरीर में, बायां आलिंद से कहां चला जाएगा, पूरा शरीर में।